वर्ड मतलब शब्द। तो ऐसे शब्द जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, आपके ब्रेन को चेंज करेंगे। ठीक है, ये पूरा जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो है ना खेल है। ठीक है, मैंने बताया था कि हमारा माइंड जो है ना वो 99% जो है ना नेगेटिव सोचता है, क्योंकि पहले से जो है ना हमें बचपन से ही हमारे पूर्वजों को भी स्टार्टिंग से ऐसा था। ठीक है, क्योंकि वो लोग जंगल में रहते थे तो माइंड में एक डर था कि कहीं शेर, कहीं कोई जंगली जानवर आपको आके खा ना जाए। तो ये माइंड में ऑलरेडी उनके जो है ना एक डर था। ठीक है, तो नेगेटिव थॉट्स तो जो है ना हमें बचपन से मिले हैं। बचपन में भी हमें जो है ना डांटा जाता था बार बार, ये मत करो वो मत करो। तो जो थॉट्स है ना वो हमें पहले से नेगेटिव थॉट्स मिले हैं। ठीक है, लेकिन स्विच वर्ड ये इंग्लिश मंत्रास है, इसको हम लोग इंग्लिश मंत्रास मानेंगे। लेकिन जब हम लोग इसके वर्ड्स को लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने इफेक्टिव है और सिंपल वर्ड है। ठीक है, बहुत सिंपल वर्ड है। जैसे कि वो एक सिंपल वर्ड लेता हूँ, स्माइल। ठीक है, स्माइल वर्ड चैंटिंग करने से ही जो है ना आपके फेस पे जो है ना स्माइल आ जाएगी। ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको पता है कि ये स्माइल वर्ड है और ये हंसने के लिए है। लेकिन अगर आप हंसना अगर हिंदी में बोलने जाओगे ना तो आपके मुंह पे जो है ना स्माइल नहीं आएगी। ठीक है, आप कितने बोलो किसी को हंसो 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 तो वो नहीं हंसेगा, लेकिन आप उसको स्माइल 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 करोगे ना तो आपके मुंह पे भी स्माइल आएगी और जो आपको देख रहा है ना उसके मुंह पे भी स्माइल आएगी। तो ये स्विच वर्ड्स का जादू है। ठीक है, वर्ड्स वही है। ठीक है, लेकिन इसको इंग्लिश मंत्रास बोला गया है। ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश मंत्रास है और ये आज के जमाने में जो है ना सबसे पावरफुल माना गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को टैकल करना है। ठीक है, अपने माइंड पे टैपिंग करना है। आप जितना टैपिंग करोगे ना अपने माइंड पे कि मुझे ये चीज चाहिए 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 चाहिए, तो वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 जो है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में दिखाया है कि स्विच वर्ड्स आप क्यों यूज करोगे, उससे आपको क्या फायदा होगा। पैसों के लिए, ठीक है, फॉर मनी एंड अबेडेंस के लिए। दूसरा है आपके सेल्स बिजनेस और आपकी जो भी डिबेट्स है उसको करने के लिए। आपकी मेरी आवाज आ रहा है क्या, क्योंकि अभी बीच में कॉल आ गया था। आवाज आ रहा है मेरा? जी सर। हेलो? यस सर। आ रहा है सर, आपका आ आवाज रहा कम आ है। रहा है मुझे। आ रही है आवाज, आ रही है। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 2 में ये है। ठीक है, मनी एविडेंस के लिए है, इंक्रीज सेल्स एंड बिजनेस के लिए है, अपनी जो भी बीमारी है, ठीक है, उनको दूर करने के लिए है। फिर विश फुलफिलमेंट के लिए है, आपकी कोई भी विश है उसको आपको अगर पूरा करना तो भी आप स्विच वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस उसको क्लियर करने के लिए भी आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। अपने रिलेशनशिप को जो भी इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए भी आप जो है ना स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। ये जो स्विच वर्ड है वो आप टेलीपैथी में भी जो है ना, अगर आपको किसी के साथ कनेक्ट होना है, जैसे कि अगर आपका बेटा दूर है, आपके हस्बैंड दूर है, किसी के साथ भी अगर आपको कनेक्ट होना है उसमें भी जो है ना ये स्विच वर्ड आप। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में है कि किस तरह से स्विच वर्ड जो है ना आप किसके किसके लिए मतलब किसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मनी सब ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। बीमारी में भी जो है ना स्विच वर्ड्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। ठीक है, और ये 100% जो है ना इफेक्टिव है। ठीक है, मैं खुद भी जो है इसको यूज करता हूँ। ऑलमोस्ट जो लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं लोग स्विच वर्ड्स कर रहा हूँ ना, मतलब सिखाते हैं लेकिन वो कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं कि जो सिखाते हैं ना वो लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है ना उनका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन ये गलत है। ठीक है,
मैं खुद भी जो है मेरे हाथ पे लेग्स पे कहीं ना कहीं जो ना स्विच वर्ड्स लिखे होते ही है। और स्पेशली जब मुझे कोई भी क्लास अटेंड करनी होती है, मैंने एक नंबर दिया था आप लोगों को फर्स्ट डे में ही, जो स्पेशली मेमोरी के लिए दिया था। याद है किसी को? Yes, sir. 589324 चलिए स्विच वर्ड का मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जो मैडम बोली है, आ, 2 दिन पहले उनका कॉल आया था मुझे कि उनसे बोला नहीं जाता है। अभी सबसे पहले कौन बोला? सुषमा जी इनका नाम है, ठीक है। और सॉरी सुराना जी, कुछ आपका नाम क्या है? सुशीला सुशीला। सुशीला हाँ सुशीला। ये मैडम जो है ना, इतने बोल नहीं पाती थी, मतलब इनको पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। और देखा था तो ये आज देखो कितना फ्लुएंटली सबसे पहले बोल रही है। तो ये स्विच वर्ड्स का जादू है, ठीक है। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देता है और 100% देता है। और इनको ट्रस्ट था मेरे पे, ठीक है। और इन्होंने मेरे पास से लिया था। और आज देखा कितना जबरदस्त इनका रिजल्ट आ गया। आया कि नहीं आया सुषमा जी, शीला जी? सर आया। इनके इश्यू थे ना, वो सॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो सर मैंने स्विच वर्ड का ये पेन बनाया है इस तरह का। हाँ वो तो है। अब हम लोग वापस उसको डिस्कस करते हैं। ये जो है ना हम लोग सभी को सिखाने वाले हैं, ये जो पेन वाला है हाँ ये सभी को सिखाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 में है स्विच वर्ड्स के यूसेज कैसे है, स्विच वर्ड्स के यूसेज क्या क्या है वो अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है ना, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, ठीक है। अभी हमारे जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन्होंने अपनी अपनी नई टेक्निक भी निकाली है, वो भी हम जो है ना आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में जो है, क्योंकि स्विच वर्ड जितना अपने आपके पास रहेंगे ना वो उतना वर्क करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में है स्विच वर्ड्स के यूज कैसे है। आप जो है ना उसको लाउडली बोल सकते हो, धीरे धीरे चैंट कर सकते हो सिंपली, ठीक है। और इसको काउंट नहीं करना है, इसको कभी भी काउंट नहीं करना है। अगर आपने काउंट किया तो वो जो है ना आपका माइंड वहां पे भटक जाएगा। अगर आपको मैंने बोल दिया कि आपको 28 टाइम्स चैंट करना है, तो आपका माइंड जो है ना 28 पे ज्यादा होगा, वो स्विच वर्ड्स पे कम होगा। तो जितना भी हो सके, मतलब कैसे काउंट करना है, 5 मिनट के लिए कर लो, जितना हो सके उतना, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए चैंटिंग कर लो, तो वो बेटर है, ठीक है। काउंटिंग कभी भी मत कीजिएगा। या तो फिर आप स्विच वर्ड को जो है ना नोटबुक में लिख सकते हो। नोटबुक में अभी कितना लिखोगे? अभी वो लगेंगे इतना लिखो, तो जो भी 1 पेज होगा ना वो 1 पेज को जो है ना लिख लीजिए। 1 पेज को उसको लिख लीजिए, ठीक है। या 2 पेज लिखिए, जितना हो सके उतना आप लिख सकते हो। दूसरा एक चीज है, अगर आपकी नोट वो बुक भर जाती है, नोटबुक आपकी अगर वो भर जाती है, तो उसको आप रिस्पेक्ट देके या तो उसको बर्न कीजिए, या तो उसको नदी में पानी में बहाइए, ठीक है। क्योंकि वो चार्जेबल हो जाता है, आपका पूरा जो ना आपकी एनर्जी इसके अंदर जाती है, तो वो पूरा चार्जेबल नोट हो जाती है पूरी, आपकी जो भी नोटबुक है ना वो चार्ज हो जाती है पूरी, ठीक है। और जो है आफ्टर शावर, ठीक है, शावर के बाद इसको आप अपनी बॉडी पे लिख सकते हो। शावर के बाद अपने बॉडी पे ये लिख सकते हो। और ऐसा नहीं है, जितना भी आप लिखना चाहो उतना लिख सकते हो। ये प्रोबेबली ऐसा होता है, ठीक है, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना होता है। आप जो है, क्योंकि लेफ्ट बॉडी है ना जो हमारी रिसीवर होती है, एनर्जी को लेती है, इसके लिए बोला जाता है। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर आप लेफ्टी हो तो आप राइट पे लिख सकते हो, लेफ्ट राइट हैंड पे, ठीक है। लेकिन आपको, मैंने जब तक रिजल्ट देखा है ना, तो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ही सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है। क्योंकि भले आप लेफ्टी हो, ठीक है, लेकिन आपका रिजल्ट भी जो है ना वहां पे ही आएगा। क्योंकि मैंने इसका ट्राई किया था मेरे फादर पे। मेरे फादर जो है ना वो लेफ्टी थे, तो उनको जब मैं राइट पे लिखता था ना तो उनका इतना रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन राइट पे लिखा ना तो उनको बहुत अच्छा लगता, ठीक है। मतलब नॉर्मल रिजल्ट मतलब तुरंत मिल जाता था। तो लेफ्ट बॉडी आप पकड़ के चलिएगा, तो लेफ्ट कहाँ पे लिख सकते हो?
लेफ्ट पाम पे कभी भी कोई नंबर नहीं लिखना है, ठीक है। लिखने आते हैं लेकिन जरूरत पड़ी ना तो मैं आपको बताऊंगा कि पाम पे आप कौन से नंबर लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पाम पे जो है ना वो हमारे प्लेनेट्स भी है तो, और पाम पे जो है ना नंबर्स निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो रिस्ट से लेके आपके शोल्डर तक, फिर आपका लेग्स में भी कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, थाइस पे लिख सकते हो, कहीं पे भी आप जो है ना लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा है, इसको जो है ना स्टिकर की तरह भी आप लगा सकते हो, स्टिकर की तरह, जैसे कि अभी बाजार में मार्केट में मिलते हैं व्हाइट स्टिकर मिलते हैं। व्हाइट एक्चुअली हमेशा अभी भी स्टिकर लो ना तो व्हाइट स्टिकर लीजिएगा, प्लेन स्टिकर लीजिएगा, ठीक है, एकदम प्लेन होना चाहिए, उसमें कुछ भी लिखा होना नहीं चाहिए। उसको आप अपनी बॉडी पे स्टिक कर सकते हो, उसको आप सीधा अपनी बॉडी पे स्टिक कर सकते हो, वो भी जो है ना उतना ही आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और डेली जो है ना उसको अलग अलग स्टिकर लेना है, ऐसा नहीं कि एक दिन ये से लगा लिया फिर छोड़ दिया, नहीं, उसको अलग अलग आपको स्टिकर्स लेने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। आप जो है ना अपने व्रिस्ट बैंड पे, फिर आपका नी गार्ड है, कपड़े है, फिर हवा में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए तो आप अपने कॉम्ब पे लिख सकते हो, हेयर बैंड पे लिख सकते हो, ये सब एक नई नई टेक्निक है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बताऊँ ना कि अगर आपको हवा में लिखना है ना तो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप कोई भी स्विच वर्ड लिख सकते हो, ठीक है, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप जो है ना हवा में लिख सकते हो। कपड़ों पे भी जो है ना आप अपने स्विच वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे कि और ये कपड़े वाला जो है ना, अगर आप अच्छे टेलर हो आपके आसपास तो उसको जो है ना आप क्या करोगे पता है, वो स्पेशली कलर आएगा, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो फर्स्ट डे ही सिखा दिया था, ठीक है, कि कौन से नंबर को कौन सा कलर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप उसको जो है ना अपनी कि मनी का नंबर है, ठीक है, मनी का नंबर है 520 करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे आप ग्रीन पेन से जो है ना आपकी वहां पे 520 आप लिख सकते हो कपड़ों पे, ठीक है। आगे जाके हम लोग जीबू सिंबल भी सीखेंगे, तो ग्रीन कलर से जो है ना जीबू सिंबल भी जो है ना अपने कपड़ों पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं स्विच वर्ड्स को यूज करने के, ठीक है। दूसरा है कि आप जो एक प्लेन पेपर ले लीजिएगा, ठीक है, उसको जो है ना अपनी पानी की बोतल हो, अपने ग्लास हो, उसके ऊपर स्टिक करके भी जो है ना वो पानी गुड गुड करके पी सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया। अभी ये एडवांस यूसेज जो है ना स्विच वर्ड्स है, एडवांस यूसेज ऑफ स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स के कुछ एडवांस यूसेज भी है, जैसे कि सबसे पहला तरीका है रेकी द्वारा, क्रिस्टल द्वारा, ठीक है, ये सब जो है ना रेकी के द्वारा भी करते हैं, स्विच वर्ड यूज करते हैं, क्रिस्टल द्वारा भी आपको स्विच वर्ड यूज कर सकते हो। फिर है ईएफटी मेथड, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये जो मेथड है ना इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये एस पर एक्यूप्रेशर आती है, ठीक है, ये एस पर एक्यूप्रेशर आती है, और बताऊंगा मैं कि किस तरह से कौन सी मेरिडियन जो है ना हमारा इमोशनल जो है वो दूर करती है, ठीक है, क्योंकि इमोशनल हो जाते हो ना तो भी ये चीज होती है, ठीक है। रेडियोनिक मशीन के साथ प्रयोग करें, मतलब ये रेडियोनिक मशीन मतलब क्या होता है ना कि अभी नई नई टेक्निक के हिसाब से हम देखने जाए तो मोबाइल के वो जो रिकॉर्डिंग है ना वहां पे भी आप स्विच वर्ड को अपना रिकॉर्ड कर लीजिए, और आप अगर किसी को भेजना है, अपने बेटे को भेजना है, अपने बच्चों को भेजना है, कहीं पे भी किसी को भेजना है तो उसका रिकॉर्डिंग करके आप मतलब आप अपने आप लिए भी जो है ना सुन सकते हो, ठीक है, अपने लिए भी जो है ना आप कर सकते हो। चलिए यहाँ पे लिखा है ये एडवांस वर्कशॉप पे आएगा, लेकिन ये एडवांस वर्कशॉप अपने लिए जो है ना सारा एडवांस ही है, ठीक है। हम लोग जो है ना जब हम लोग ईएफटी टेक्निक सीखेंगे ना तो वो सारा है ना हमारा एडवांस टेक्निक ही है, आपको बता दूंगा कि एडवांस क्या है, ठीक है। एडवांस में कुछ भी नहीं है, यही टेक्निक है, लेकिन यही स्विच वर्ड आएंगे एडवांस में भी,
ठीक है। हाँ, हीलर्स में कुछ अलग अलग आते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में मास्टर स्विच वर्ड्स दिया है टुगेदर। यहाँ पे आपको 12 मास्टर स्विच वर्ड्स मिलेंगे, 12 मास्टर स्विच वर्ड्स। और 12 मास्टर स्विच वर्ड्स जो है वही आपके राशियों के साथ भी जो है ना जुड़े हैं। 12 मास्टर स्विच वर्ड्स जो है ना वो आपके राशि के साथ भी जुड़े हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो भी राशि है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। जब हम लोग अब इस बार जो है ना 12 मास्टर स्विच वर्ड्स हम लोग इसी में ले लेंगे, ठीक है। अपने जब 12 मास्टर स्विच वर्ड्स हम लोग कराएंगे ना तो उसी में हम लोग ले लेंगे, जिससे आपका जो राशि है ना वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपनी राशि या जो भी है उसको जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। सनशाइन भी और मूनशाइन भी रखिएगा। इंग्लिश है तो जो है ना ये सनशाइन में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। इंग्लिश स्विच वर्ड्स है तो ये सनशाइन में भी इफेक्ट करेगा। और स्पेशली इंडिया में इंडिया में रहते हो ना तो मूनशाइन चलता है, लेकिन फिर भी अब दोनों जो है ना उसको निकाल के रखिएगा। अपनी दोनों राशियों को जो है ना निकाल के रखिएगा कि आपकी सनशाइन से कौन सी है और मूनशाइन से कौन सी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 टुगेदर है। इसमें ये मास्टर स्विच वर्ड्स है। ये जो है ना आपको पूरी मतलब कोई भी चीज में जो है ना आपको टुगेदर काम आएगा। कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी स्विच वर्ड याद नहीं आता है, ठीक है, कोई भी स्विच वर्ड अगर आपको याद नहीं आता है तो आपको ये टुगेदर काम आएगा। टुगेदर क्या क्या के लिए काम आएगा? लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए, फिर फ्रीडम के लिए, सर्वाइव के लिए, मनी के लिए, सभी के लिए जो है ना आप टुगेदर का चेंज कर सकते हो, ठीक है। टुगेदर मास्टर का मास्टर वर्ड है, ठीक है। कभी भी कहीं भी आपको चाहिए ना तो आप इंटेंशन में रख लीजिएगा कि मुझे मनी चाहिए, तो टुगेदर मनी, टुगेदर मनी, टुगेदर मनी, टुगेदर मनी, टुगेदर काउंट, टुगेदर काउंट, टुगेदर काउंट, टुगेदर काउंट, टुगेदर काउंट। हैप्पीनेस चाहिए तो टुगेदर हैप्पीनेस, टुगेदर हैप्पीनेस, टुगेदर हैप्पीनेस। लव चाहिए टुगेदर लव, टुगेदर लव, टुगेदर लव। इस तरह से भी जो है ना आप अपनी अपनी जो है ना ये बता सकते हो, ठीक है। टुगेदर मास्टर वर्ड है। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? चैप्टर नंबर 5 में है अपने लिए, अपने लिए मास्टर स्विच वर्ड्स क्या है इसको आपको पहचानना है। अपना बेस्ट स्विच वर्ड कौन सा है, मतलब इसमें क्या होता है, आपकी जरूरत के हिसाब से जो है ना आपको स्विच वर्ड्स चुनने हैं। आपकी जो जरूरत है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है या फिर कोई स्कूल स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसकी जो है ना मेन जरूरत कौन सी होती है? स्टडी, अच्छी हैंड राइटिंग, अच्छे दोस्त, ये सब चीजें जो है ना उसको चाहिए होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो मास्टर स्विच जो नीचे दिया है ना, गीगल, गीगल एक ऐसा वर्ड है, इसके लिए जो ना इसके पीछे आप गीगल एक्ट भी डाल सकते हो, ठीक है। गीगल एक्ट डालोगे ना, बच्चे की हैंड राइटिंग या आपकी हैंड राइटिंग, एक्चुअली मेरी भी पहले बहुत गंदी थी, तो मैंने एक्चुअली अभी भी मैं जब कभी भी लिखना होता है ना तो मैं गीगल एक्ट सबसे पहले करता हूँ, उसके बाद हैंड कुछ भी लिखता हूँ। इसको लिखने के तुरंत बाद, इसको लिखने के तुरंत बाद ही जो है ना हैंड राइटिंग, कैसी भी हैंड राइटिंग गंदी हो आपकी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, 100% सुधर जाएगी, ठीक है। और भी है इसके अंदर चैप्टर नंबर गीगल गीगल के साथ क्या बोला आपने, क्या लिखना है? एक्ट, एक्ट ACT एक्ट, अच्छा, ओके सर। ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में और भी कुछ है। सर ये कहाँ लिखना है प्लीज? ये आपको अभी मैंने बता दिया है, ठीक है। सभी को अभी बताया स्विच वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो अभी जो है ना चैप्टर नंबर 5 में हम लोग और देखते हैं, जैसे कि अपने पर्सनल एंजल्स भी होते हैं, ठीक है। पर्सनल एंजल्स भी होते हैं,
उनको बुलाना है, ठीक है। किस तरह से बुलाते हैं, बस आपको कनेक्ट करना है एंजल्स के साथ, ठीक है। पता होना चाहिए आपके पर्सनल एंजल कौन से है, आपका पर्सनल स्विच वर्ड कौन सा है। पर्सनल स्विच वर्ड मतलब मैंने बोला ना वैसा ही है। कोई भी एक चूज कर लीजिए, जैसे कि अभी राशि वाला आएगा, ठीक है। तो आपकी राशि में से आपको कोई भी है तो आपका पर्सनल स्विच वर्ड बन जाएगा, आप उसको जो है ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 6 में जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 में मास्टर स्विच वर्ड्स का जो है ना हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो प्रकार के स्विच वर्ड्स है, ठीक है। एक मास्टर स्विच वर्ड्स एंड स्विच वर्ड प्रेयर्स। स्विच वर्ड प्रेयर्स भी है, ठीक है, मास्टर स्विच वर्ड्स भी है और कुछ बेसिक स्विच वर्ड्स भी है। बेसिक स्विच वर्ड्स में आप के पास कुछ सिंपल वर्ड्स आएंगे जो हम लोग रूटीन लाइफ में जो है ना उसको यूज करते हैं, लेकिन कभी भी उसका जो है ना हमें ये चीज पता नहीं थी कि इसका ये भी यूसेज हो सकता है, इसका ये भी यूसेज हो सकता है। तो चैप्टर नंबर 6 में है स्विच वर्ड, मास्टर स्विच वर्ड्स। चैप्टर नंबर और ये जो क्या लिखा है, हाँ, बेसिक स्विच वर्ड्स और स्विच वर्ड प्रेयर्स, ये आपके चैप्टर नंबर 6 में है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 देखा और 6 देखा। हम लोगों ने इतने चैप्टर किए, ठीक है। इसमें से आपको कुछ पूछना है, क्योंकि 7 में इसके नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 7 के लिए मैंने आप पे ऊपर छोड़ दिया है। आप अपनी जो भी राशि है, ठीक है, उसको लेके आइए कल, ठीक है। और मतलब हो सके तो अगर सनशाइन भी आपको पता है तो भी बेटर है। कल हम लोग पूरा दिन जो है ना चैप्टर नंबर 7 करेंगे, क्योंकि उसमें देर लगेगी और उसमें और जो भी है आप अपनी राशि या जो भी है ना लेके बैठिएगा, और सबसे पहले अपनी राशि लेके बैठिएगा, नहीं तो फिर सब लोग क्या करते हैं फैमिली की भी लेके बैठ जाएंगे। फैमिली सर सर प्लीज जैसे सनशाइन और मूनशाइन का मतलब बताइए ना, किस तरीके से हम मतलब उसको हम कैसे लें, क्लियर कर दीजिए प्लीज। जो होती है ना वो फॉरेन कंट्री में चलती है, और मून शाइन जो है ना वो हमारी कुंडली के हिसाब से राशि होती है। तो हम अपनी हिंदी में लिखें या इंग्लिश वाली? मैं इंग्लिश वाली, बताऊं सर, मैं बताऊं, हाँ बताइए। आपकी कुंडली में सूर्य जो राशि में होगा वो आपकी सनसाइन होगी, और चंद्र जो राशि में होगा वो आपकी मूनसाइन होगी। फॉरेन कंट्री सबको में समझ अगर आया? आप पढ़ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में सॉरी, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी राशि सनशाइन जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो है ना ये अभी भी एक लॉजिक है, ठीक है। किसके किसके बच्चे बाहर है, हमारे हैं सर। बेटियां हैं बाहर हैं। तो जिसके भी बच्चे बाहर है ना, तो देखो वहां पे जो है ना सूर्य को जो है ना वो लोग ज्यादा मान देते हैं, ठीक है। और वहां पे एक चीज है कि यहाँ पे वहां के लोगों को अगर आप उनका दिल टूट गया ना तो वो लोग जो है ना इतना रेडली अपना ऐसे बिहेवियर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी का दिल टूट गया ना वो पूरा मतलब ऐसा उसका ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया लौट गई। तो यहाँ पे मूनशाइन चलती है और फॉरेन कंट्री में सनशाइन। सर मैं बताऊं अपनी? अभी नहीं, कल कल। चलिए अभी इसके लिए कुछ किसी को पूछना है क्या? चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सर इसका इतना पीडीएफ क्या दे देंगे? पीडीएफ सर इसका, बुक का। आप सर प्लीज वो आपने वो सर प्रेयर्स तो दिख नहीं रही है हमको इस पे 6 चैप्टर सर में 3 का prayer। बताइए ना सर, 3 का चैप्टर 3 का बताइए सर। चैप्टर नंबर 3 का, चलिए आपने वो चैप्टर ईगल बोला या जिगल बोला, वो कंफ्यूजन है सर, प्लीज। स्पेलिंग दे बता देता हूँ, ठीक है। सर एक हाँ, रिक्वेस्ट है। बोलिए। सर ये ऐप पर जहाँ पर ये मटेरियल पड़ा है वहां पर भी ये ऐसे स्क्रीन में ना मोबाइल उस पे लैपटॉप पे तो ये चलता नहीं है, और ऐसे छोटी सी स्क्रीन में पीडीएफ देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और वो पीडीएफ डाउनलोड भी नहीं हो सकती कि हम उसको बड़ा करके जूम करके देख लें, और उसको मिल बार बार जाएगा, इधर उधर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मुझे मैसेज करिएगा, मिल जाएगा। थैंक यू सर।
बता दीजिए प्लीज। सर पीडीएफ हमें भी चाहिए सर। पीडीएफ सभी को चाहिए, ठीक है, सभी को दिए हुए है, मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अभी मैम ने बताया चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, हाँ, स्विच वर्ड्स का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में बताया है, ठीक है। उसके डिफरेंट यूसेज है, जैसे कि नोटबुक में लिखना, फिर उसका जाप करना, जोर से बोलना या धीरे से बोलो, ठीक है, लेकिन कभी भी उसका काउंटिंग नहीं करना। अपने कपड़ों पे आप लिख सकते हो, फिर अपने घर में भी लिख सकते हो, ठीक है। घर में भी अगर किसी का वास्तु दोष वाला है तो वास्तु दोष के स्विच वर्ड से वो आप घर में भी लिख सकते हो। सर फिर वास्तु दोष के लिए क्या स्विच वर्ड है? वो आएंगे, अच्छा ठीक है। अच्छा, ओके। स्विच वर्ड से सारे, ठीक है। आपको पानी में भी आप जो है ना उसके ऊपर लिख सकते हो, अगर पानी को पवित्र करना है तो पानी के ऊपर भी जो है ना आप नंबर लिख सकते हो। और अभी जो है ना मैं एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। हीरा जी है क्या, हीरा जी? ये जो है ना हम लोग जो हर बार जो है ना करते हैं, ठीक है। और अभी ये हीरा जी है, उन्होंने जो है ना अपना खुद का मतलब यूज किया था। कहाँ गए हीरा जी? आपने वो पेन दिखाई ना, ये जो है ना ये बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। अभी जो दिखा रहे हैं ना ये तरीका बहुत अच्छा है। ये देखो, दिख रहा है इनको स्क्रीन पे, ठीक नहीं है। दिख रहा है इसमें। सर कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। आप जो है ना हीरा इस पे क्लिक कीजिए, ठीक है, जहाँ पे फोटो उनका वीडियो ऑन है, ठीक है, उनके ऊपर क्लिक कीजिए। इस ये तरीका नया है, ठीक है। और अगर आपको बता दूं ना कि अगर इन्होंने सारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, मनी के नंबर, सारे नंबर जो है ना इन्होंने पेन पे लिखे हैं, और इसका रिजल्ट भी जो है ना वो बहुत इफेक्टिव है। तो अगर बच्चों के लिए करना है तो बच्चों के जो भी नंबर्स है आप जो है ना इनके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो ये भी एक स्विच वर्ड को यूज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और हीरा जी आपको कितना लाभ हुआ इसके बाद? हीरा जी आपको कितना लाभ हुआ इसके बाद, इसको अपने अपने पेन पे लिया तो? आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर पेन पे कैसे लिख सकते हैं? काफी नए प्रोजेक्ट्स मैंने लिए हैं इसके बाद में। इन्होंने बहुत बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट भी मिले इनको, और काफी अमाउंट भी मिला। लाखों रुपए का मतलब इनको जो है ना इनका काम भी होने चालू हो गया, और ठीक है। इस तरह के मैंने कार्ड भी बनाए हैं स्विच वर्ड के। ये जो तरीका है ना ये बहुत बेस्ट तरीके है, ठीक है। आप लोग जो है ना इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स जो है ना स्विच वर्ड्स जो भी है, ठीक है, आपको यहाँ पे ही मिलेंगे सारे के सारे। तो हम लोगों ने अभी चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 किए, ठीक है। अभी उसमें 3 नंबर बता दिया मैंने। अभी और किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। सर वो गीगल एक्ट को सर प्रेयर लिखना है, मतलब क्या? बच्चे के हाथ पे लिखे गीगल एक्ट। सर चैप्टर नंबर 6 क्लियर करिए ना। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर प्रेयर मतलब क्या है ये बताइए ना। वही ना सर, हम भी यही पूछ रहे थे, प्रेयर हाँ। दिख नहीं रही है कोई। प्रेयर मतलब ये जो पूरे स्विच वर्ड्स आएंगे ना, जैसे कि इस प्रेयर्स में क्या आने वाला है पता है? जैसे कि हम लोग गाना गाते हैं ना, जैसे अगर किसी को एसिडिटी हुई, ठीक है, अगर किसी को एसिडिटी हुई तो क्या होगा? सीधा सिंपल चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, ये एक प्रेयर हो गया, ठीक है, ये एक प्रेयर हो गया। और जैसे ही आप चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, चेंज करोगे ना, आपका पूरा जो भी एसिडिटी है, गैस है, वो सारा जो चीजें भी है ना वो रिलीफ हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपने चेंज कर दिया, चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो। क्या बोलना है सर? चेंज हो, चेंज हो, यस चेंज हो, यस, चेंज हो। मतलब CHANGE और हो, HO हो, चेंज हो, एसिडिटी के लिए। हाँ, तो ये ऐसे आगे जाके आपके पास जो है ना आएंगे स्विच पेयर्स, ठीक है। सर ये प्लीज 6 के बारे में बात करें। सर ये गीगल एक्ट कौन से कलर से लिखना है? ब्लू पेन से लिखना है। ये स्पेशली जिसको बच्चों को मैंने बताया ना, जैसे कि ये पेन बताई ना, बच्चों के लिए ये पेन का यूज कीजिएगा, सर ठीक है। एक पेन दिखा दीजिए ना वापस से। ये पेन दिखाई तो एक बार वापस से।
पेन पे कैसे लिखा जाएगा सर? प्रिंट ही करा दिया है सर ने। ओके, हाँ, प्रिंट ही करा दिया है, ऐसे वेरी प्रिंट नाइस, वेरी नाइस, इनग्रेव करके प्रिंट कराना पड़ता है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस आइडिया। तो ऐसे आइडिया आपको भी निकालना है, क्योंकि अभी जो है ना पुराने तरीके हो गए, ठीक है, लिखना ये करना सब पुराने तरीके हो गए। आप अपने से दिमाग सर चलाइए एक बार दिखा दीजिए, हमने नहीं देखा। बात है। हाँ, पेन दिखा दीजिए सर प्लीज। पेन तो दिखा रहे सर, लिख लीजिए। ये समझ नहीं आया कि पेन पे हम कागज पे लिख के चिपका सकते हैं पेन पे? नहीं, इसको स्टिक किया हुआ है। हीरा जी जो है ना, आप मुझे वो फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सर आपने वो गीगल या क्या है वो एक्ट, उसके बारे में जरा रिपीट कर दें प्लीज। गीगल एक्ट जो है ना, वो हैंड राइटिंग के लिए बेस्ट है। अगर बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो सेम यही यूज करिएगा। कैसे? पेन पे आप उसको लिख के दे दीजिए, पेन पे आप उसको ड्रॉ करके दोगे ना, और ये गारंटी है उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं रहती है ना, तो फ्यूचर जो होता ना, ये अपना ये नहीं रहता। क्योंकि मेरा जो है ना हैंड राइटिंग पहले बहुत खराब था, लेकिन मैंने जो है ना गीगल एक्ट मैंने लिखा था, और इसका रिजल्ट बहुत, मतलब फर्स्ट डे से आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। पेन पे में कितने नंबर चार्ज कर सकते हैं? लिखने का समझ में नहीं आ रहा, कैसे लिखा जाएगा? सर क्या लिखना है हैंड राइटिंग के लिए? गीगल एक्ट हम लोगों ने जो इसमें देखा ना, चैप्टर नंबर किसमें था, 5 में है। मैंने 5 में वहाँ पे सिर्फ गीगल लिखा है, लेकिन मैंने एक्ट के लिए लिखा है, बिकॉज वो पूरा फीचर्स बन जाएगा, और वहां से जो है ना आपकी हैंड राइटिंग बेटर होती जाएगी। ठीक है। प्रेयर्स में चेंज हो के अलावा क्या होगा सर? आप प्रेयर क्या फ्रेंड बोल रहे थे सर? एक एक करके बोलिए। सर बॉडी में लिखने के लिए एट ए टाइम कितने स्विच वर्ड यूज किए जा सकते हैं? हाँ, बॉडी में लिखने के लिए आप जो है ना अपना कौन सा वर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा उसको चुनिए। ठीक है। और ऐसा नहीं है आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन अपनी जो जरूरत है उसको सबसे पहले लिखिए। ठीक है। आपकी जो, क्योंकि वही पूरी होने वाली है, ये ध्यान में रख लीजिए। आपकी जो चीजें जो है ना वही पूरी होगी जो जरूरी है। ठीक है। सर आपने बताया तो ओबेसिटी के लिए तो वो जो नंबर था 31329194, ये क्या रेड कलर से लिखना होगा लेफ्ट साइड में? ये पूछिए लोगों से, पूछिए हम लोग को, अगर ये वेट लॉस करना है तो कौन से पेन से लिखेंगे? रेड पेन से। रेड कलर रेड पेन से। रेड से लिखेंगे। ठीक है। सर क्या सारे स्विच वर्ड एक ही कलर से लिखे जाते हैं? नहीं नहीं सर नंबर रिपीट कर दीजिए। सर गीगल एक्ट का कौन से कलर से लिखना है? ब्लू से। ब्लू से। ब्लू पेन से लेफ्ट हैंड पे लिखना है या राइट पे बच्चे के? मैम अभी आप जो है ना लेफ्ट पे ही बोला है सर ने हमेशा। दूसरी चीज अभी किसने क्या पूछा था? सर मैंने पूछा था कि सारे स्विच वर्ड्स एक ही कलर से लिखने होते हैं हमें? सारे स्विच वर्ड्स एक ही कलर से नहीं लिखते। ठीक है। चैप्टर नंबर 25 हम लोगों ने जो है ना स्टार्टिंग में ही ले लिया था। ठीक है। अच्छा। पहले ले लिया था। ठीक है। वहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन से कलर से, कौन से पेन से कौन सा आप लिख सकते हो। मनी के लिए अलग है, सभी का जो है ना अलग अलग है। अच्छा ठीक है सर। सर हमें एक चीज क्लियर कर दीजिए, प्रेयर्स में आपने जो बताया है, मतलब आपने चेंज हो बताया है ना, वो ही होगा कि कुछ भी हम वर्ड लेके, उनको आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड दिया है क्या? प्रेयर फ्रेंड ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा। लेकिन ये जो है ना एक आपको बताओ ये तरीका है। ठीक है। किसी भी चीज को जो है ना अलग करने का, किसी भी चीज को अलग रखोगे ना तो लोगों का उसके ऊपर ध्यान जाने वाला है। ठीक है सर। ठीक ये ध्यान जाने के लिए यही है कि यहाँ पे आपका ध्यान जाए, बाकी सेम वही चीज रहने वाली है। ठीक है। और कुछ भी नहीं होने वाला है, सेम वही चीज होगी। प्रेयर्स जो होती है ना वो एकदम इजी वे में होती है। कोई भी प्रेयर होगी ना वो एकदम इजी वे में होगी, लेकिन यहाँ पे
चलिए, और किसी को कुछ पूछना है क्या? सर एक सर, दिन में एक हम चीज कितने ये वर्ड्स की पूछी थी चैंटिंग कर कि सकते हैं? सर एक दिन में हम कितने वर्ड्स की चैंटिंग कर सकते हैं गैप में अगर 2-3 प्रॉब्लम्स क्लियर करना होता है? हाँ, तो अभी कभी भी आपको चैंटिंग करना हो ना, कोई भी चैंटिंग करो, उसके अंदर कम से कम 2 या 3 या 5 मिनट का गैप दीजिए, क्योंकि आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा टाइम दीजिए फील होने के लिए। सर कि अगर मतलब क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना हो, जैसे कोई कोर्स करवा रहे हैं उसमें क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?